अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारे पिछले वीडियो से लिंक करती है और पिछले टॉपिक से, और ये कंटिन्यूशन है क्योंकि ये एक लेंदी कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए मैं आपको पार्ट्स में समझा रहा हूँ। और बाकी जो जो मेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस हैं, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको एटलीस्ट ऑल्टरनेट डेज में ज़रूर देखा करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि उससे लिंक करते हैं, जैसे एलसीएम, एचसीएफ, साइन रूल, बॉर्ड मैथ्स, इंटीजर्स। ये सारी वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाली वीडियोस हैं जो कि अगर आप ऑल्टरनेट डेज में देखते हैं तो आपको जो भी मेजर टॉपिक आप कर रहे हैं आपके लिए समझना और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। तो चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक की तरफ। तो मैथमेटिशियंस हो जाइए तैयार। टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशंस एंड सिंपल इनइक्वालिटीज। ठीक हो गया। अब हमारे पास इस कॉन्सेप्ट के अंदर दो, हमने उसको मेजर हेडिंग में स्प्लिट किया है, एक लीनियर इक्वेशंस और एक इनइक्वालिटीज। सो अभी हम बात कर रहे हैं सिंपल लीनियर इक्वेशंस पे। चैप्टर नंबर 5, एक्सरसाइज 5A, बुक 1, 7th एडिशन, ऑक्सफोर्ड, न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स। तो आज के जो हमने टारगेट सेट किए हैं, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो माय व्यूअर्स विल बी एबल टू know about polynomial, know about algebraic terms like base, coefficient, constant, and power, understand about algebraic expressions and equations, solve linear equations. स्टूडेंट्स याद रखें कि हमेशा बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करें, बिल्कुल बेसिक से, तो आपके लिए उसको समझना या उसको सॉल्व करना बहुत इजी है। algebraic equations क्या है? A statement of equality of two expressions formulated by applying arithmetic operations to variables and constants. हम अपनी पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं जहां पे कांस्टेंट, एल्जेब्रिक टर्म्स, वेरिएबल्स या पावर्स की बात हो चुकी है। अब ये उसी से लिंक करती है। एन इक्वेशन कैन बी सॉल्व, जैसे 2x² प्लस 5 इज इक्वल टू 7x-2। तो ये आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम इस चैप्टर में बात करें लीनियर इक्वेशंस की। लीनियर इक्वेशंस कंटेन्स वेरिएबल्स दैट हैव एन एक्सपोनेंट are raised to a power that is no higher than 1. All equations have is equals to sign. A linear equation makes a straight line graph. हमेशा याद रखें कि मैथ्स के कॉन्सेप्ट को जब भी आप रिकॉल करते हैं तो ये ड्रिल हो जाती है, ये आपके ब्रेन पे मेमोराइज हो जाती हैं ये सारी छोटी छोटी हिंट्स या ट्रिक। एग्जाम्पल x+3 इज इक्वल टू 10। अब कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस की बात करते हैं कि अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये कॉन्सेप्ट या ये टॉपिक हम कहाँ यूज कर रहे हैं। तो चलते हैं देखते हैं कि कहाँ आप इसको अप्लाई करते हैं इक्वेशंस को अपनी रियल लाइफ में। इट कैन बी यूज टू सॉल्व एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अक्सर आपने सुना होगा अ फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। ये भी हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियोस में। इट इज यूज टू कैलकुलेट स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। Geometry related problems can be solved with the help of linear equations. It is used to calculate money and percentage related problems. Work, time, wages problems can be solved. Problem based on force and pressure can be solved. Physics में, chemistry में और दूसरे subjects में भी आप इसको apply करते हैं। तो ये कहलाता है क्रॉस करिकुलर लिंक, यानी जब आप किसी दूसरे सब्जेक्ट से भी रिलेट करते हैं तो आपको इसकी एप्लीकेशन की वर्थ पता चलती है कि आप एक टॉपिक कहाँ कहाँ अपनी फील्ड में या अपनी सराउंडिंग में यूज कर रहे हैं। चले जी, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आर यू रेडी? कीप योर स्टेशनरी एंड नोट पैड इन फ्रंट ऑफ यू। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन मौजूद है। हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिया क्योंकि हमारी पिछली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हैं। सो लेट्स बिगिन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में जो इक्वेशन दी हुई है, अब आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, लेकिन स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसको इजीली सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट बी को। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी में क्या दिया हुआ है आपको? 4x-10 इज इक्वल्स टू 5x+7। स्टूडेंट्स अक्सर आपको प्रॉब्लम होती है एक्स बनाने में, कभी भी एक्स ऐसे मत बनाएगा, इट्स अ मल्टीप्लिकेशन साइन।
एक सी बनाए और दूसरा सी ज्वाइन कर दें। तो जब आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो आप ऐसे बनाएंगे एक्स। ठीक हो गया। तो अब आपने सॉल्यूशन लिखा, डॉट या बुलेट पॉइंट 4x-10 इज इक्वल टू 5x+7। अब आपको एग्जाम्पल देता हूं, रेड हाउस और ग्रीन हाउस। एक्स रेड हाउस है और ये ग्रीन हाउस, तो अब आप क्या करेंगे, इनको पेयरिंग करेंगे, लाइक टर्म्स टुगेदर। तो मैं ये आपको समझाने के लिए एरो बना रहा हूं कि इसको आपने यहां शिफ्ट करना है एंड यू हैव टू ब्रिंग इट हियर, राइट। सो साइन अपने जहन में रखिएगा, +5x, व्हेन यू शिफ्ट ऑन लेफ्ट साइड इट बिकम्स -5x। ठीक हो गया। 7 इज ऑलरेडी योर होस्ट। अब यह -10 है, जब आपने इधर किया तो इट बिकम्स +10। अगेन साइन रूल्स अप्लाइंग हेयर। सेम साइन मींस क्या होता है, डू एडिशन मेंटली एंड पुट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। डिफरेंट साइन में मींस डू सब्ट्रैक्शन एंड पुट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। तो एक्स आएगा लेकिन माइनस का, क्योंकि यहां -5 इज ग्रेटर है, इजिकल्स टू आपके पास क्या आया 17। अब ये वाला माइनस आप शिफ्ट कर दें ऑन योर राइट हैंड साइड, सो इट बिकम्स -17 विच इज योर फाइनल आंसर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, -17। तो ये हमने पार्ट बी को डिस्कस करा। अब हम देखते हैं पार्ट डी में क्या सिचुएशन है हमारे पास। इट सेज दैट 2y-7 इज इक्वल टू 7y-27। सॉल्यूशन लिखें, रीराइट करें, 2y-7 इज इक्वल टू 7y-27। पेयरिंग करें, लाइक टर्म्स ब्रिंग टुगेदर, ये आ रही है यहाँ पे और ये आप यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। स्टूडेंट्स याद रखें, स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो कभी गलती के चांसेस नहीं है। +7y when you shift here it become -7y, right? -27, -7 when you shift on other side it will become +7। अब साइन रूल अप्लाई कीजिए। डिफरेंट साइन मींस डू सब्ट्रैक्शन, यहां पर भी डिफरेंट साइन है, डू सब्ट्रैक्शन, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 5y आ रहा है और ग्रेटर का साइन थोड़ी सी यहाँ पे मैं करेक्शन कर दूं, हमने ओवरराइट कर लिया, इसकी हम करेक्शन कर लेते हैं थोड़ी सी। सो गलती किसी से भी हो सकती है, कहीं भी आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, आप उसको देन एंड देयर क्लियर कर लें। मैं ये भी इरेज कर देता हूं ताकि हमारा पेज बिल्कुल नीट और टाइडी लगे। साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर माइनस का आ गया, इजिकल्स टू, अब यहां पर भी -20। क्यों, डिफरेंट साइन मींस डू सब्ट्रैक्शन मेंटली एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। अब यहां 5 और y क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, व्हेन यू शिफ्ट ऑन अदर साइड इट विल डिवाइड, डिवाइड का मतलब डाउन, ऐसे लिख दीजिए। ठीक हो गया। माइनस माइनस वी कैन कैंसिल दैम। अगर आप रूल देखें मेरी साइन रूल की वीडियो में, तो ये मल्टीप्लीकेशन डिवीजन फैमिली में सेम साइन का मतलब होता है पुट एडिशन साइन एंड डिवाइड और मल्टीप्लाई नॉर्मली। यूजली हम प्लस साइन लिखते नहीं है, लेकिन क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस है इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन करना मुनासिब समझा। सो दिस इज वी हैव डन पार्ट डी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सिचुएशन यही, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में ले रहे हैं पार्ट बी को। तो आप सबसे पहले पार्ट बी यहां पे कॉपी कर लीजिए और पार्ट बी आपके पास है 5 ब्रैकेट x-7। और बहुत ही आपको एहतियात से क्वेश्चन को कॉपी करना है। कभी कभार हम क्या करते हैं, हाफ पार्ट टॉप का होता है पार्ट का, हाफ पार्ट बॉटम का। तो कभी भी अगर आप चाहते हैं ये गलती ना हो, यू हैव टू टैली और रीचेक योर क्वेश्चन बिफोर टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। अच्छा जी, अब यहां लॉजिक आपके पास क्या है, मैं थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंटर यूज करता हूं। देखें, ब्रैकेट मींस मल्टीप्लिकेशन और एक्सपेंड, दे आर मल्टीप्लाइंग। कितने नंबर्स हैं, 2 टाइम्स दे आर मल्टीप्लाइंग। ठीक है, जब आप एक्सपेंड करेंगे तो 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 5x -5 7 टाइम्स 35 इज इक्वल टू -15। अब वही करें पेयरिंग। तो पेयरिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले अब -35 व्हेन यू शिफ्ट ऑन अदर साइड इट विल बिकम +35। तो 5x इज इक्वल टू
-15 +35। अब डिफरेंट साइन मीन्स डू सब्ट्रैक्शन। ये आपने एज इट इज कॉपी कर लिया, 20 आया, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अब x और 5 क्या कर रहे हैं आपस में, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। डिवाइड मींस डाउन। अब आप इसको डिवाइड करा लीजिए, तो 5 4 टाइम्स 20, सो 4 इज योर फाइनल वैल्यू ऑफ x। ठीक हो गया। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूं, और बुलेट आप भी बनाने की आदत डालें, तो आपको उससे नीटनेस मिलेगी और आपको ये हेल्प मिलेगी कि आप प्रीवियस स्टेप को चेक कर सकते हैं, तो कोई स्टेप रिपीट नहीं हो रहा होगा। सो 4D में हमारे पास क्या सिचुएशन दी है, 3 ब्रैकेट 2 माइनस 0.4x ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 18। सॉल्यूशन लिखें, बुलेट्स बना लीजिए, 3 ब्रैकेट 2 माइनस 0.4x इज इक्वल टू 18। अब मैं डिफरेंट पॉइंटर यूज करता हूं आपको समझाने के लिए कि ब्रैकेट है तो दे आर मल्टीप्लाइंग, दो नंबर्स है तो दो दफा आप एरो बना लीजिए। स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं, स्टूडेंट्स हमेशा मेंटली कर रहे होते हैं और वो भूल जाते हैं दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 टाइम्स 6 माइनस 0.4 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इट बिकम्स 1.2x 18। ठीक है, आप पील ऑफ करें, x वाली वैल्यू आप लेफ्ट हैंड पे रखेंगे, माइनस 1.2x 18 इज हेयर, योर होस्ट इज हेयर, ये +6 है, व्हेन यू शिफ्ट ऑन अदर साइड इट विल सब्ट्रैक्ट। ठीक हो गया। सो माइनस 1.2x इज इक्वल टू 18 में से 6 गया तो क्या बचा 12। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, व्हेन यू शिफ्ट ऑन अदर साइड इट विल डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या होता है, डाउन। ठीक है, आप अपॉन कर दें या डिवाइड करके लिख दें, एक ही बात है। तो मैं क्या करता हूं, डिवाइड करके, क्योंकि माइनस साइन है इसलिए मैं ब्रैकेट में -1.2 लिख देता हूं। अब आपकी विश पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैंसिलेशन से करें या लॉन्ग डिवीजन से करें। ठीक है, तो आपका आंसर 12 डिवाइड बाय 1.2, अगर आप देखें तो 10 आएगा, लेकिन माइनस साइन लगाना मत भूलिएगा। सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ x ऑफ पार्ट डी। तो आई होप स्टूडेंट्स के आपको समझ आ रहा होगा और मजा आ रहा होगा सीखने में। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपके लिए स्क्रीन क्लियर हो, वॉइस में कोई नॉइज नहीं होनी चाहिए और एक्सप्लेनेशन में कोई किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा लेंदी स्टेप्स कर लें लेकिन एक्यूरेट होना चाहिए। प्लीज अवॉइड शॉर्टकट्स। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। अब हम चलते हैं 5 की तरफ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में सिचुएशन क्या है, या अभी हम पहले क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ पार्ट्स और देख लेते हैं। हम ले लेते हैं पार्ट एल को। तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट एल में हमारे पास क्या सिचुएशन दी हुई है, 3 ब्रैकेट 2। अब यहां पे देखें, जब भी आप क्वेश्चन कॉपी करें तो उसके जो वेरिएबल्स हैं और साइंस को जरूर देखिएगा। इज इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट c माइनस 3। अब यहां सॉल्यूशन लिख लीजिए, 2c प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4c माइनस 3। अब यहां पे आप एरो यूज कीजिए, यानी ये नंबर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्वाइस। एरो है ना, अंदर दो नंबर्स है, सो इट इज मल्टीप्लाइंग ट्वाइस। तो हमेशा आप पेंसिल यूज कर लीजिए या कोई कलर पॉइंटर यूज कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 3 2 टाइम्स 6c, 5 3 टाइम्स 15, 4c 4 3 टाइम्स 12। अब इसको आप अरेंज कर लीजिए, 6c यहां पे आपके पास तो स्टूडेंट्स यू हैव टू मेक पेयर। 4c इज एडिंग, व्हेन यू शिफ्ट हियर इट विल सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट के लिए आपको साइन चेंज करके शिफ्ट करना है और एरो भी बनाना मैंने आपको सिखाया हुआ है। ठीक हो गया। अब आपका जो होस्ट है वो -12 है,
यू आर ब्रिंगिंग +15 हियर, अब क्या साइन हो जाएगा, -15। अगर आपने साइन गलत लगाया तो यू विल गेट रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पे बार यूज कर लीजिए, बार यूज कर लीजिए। बार मीन्स लाइक टर्म्स और पेयर्स। डिफरेंट साइन मीन्स डू सब्ट्रैक्शन मेंटली एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। ठीक हो गया। और ग्रेटर नंबर आप देख लीजिए कौन सा है यहाँ पे आपके पास, ग्रेटर नंबर आपके पास 6 है, तो इसका प्लस आपको लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, सेम साइन है, सेम साइन मीन्स डू एडिशन मेंटली एंड पुट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, peel it off. 2 and c are multiplying, when you shift on other side it will divide। divide का मतलब क्या होता है, डाउन। अब आप इसको ऐसे कर दीजिए, चॉइस इज योर्स, आंसर सेम आएगा। अब आपने डिवाइड करा है तो ये मिक्स नंबर में आंसर आएगा। यू कैन नॉट ब्रिंग योर आंसर इन डेसिमल, क्योंकि आपका क्वेश्चन होल नंबर में था। जी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, लेकिन मिक्स नंबर, अगर वो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो दिस इज वैल्यू ऑफ सी। वो क्या आई हमारे पास, -13 होल 1/2। स्टूडेंट्स याद रखें, जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो आपने बहुत ही इस ख्याल, ये इस फिक्र या इस कंसंट्रेशन जिसको मैं कहूँगा, या इस फोकस पे आपने जो है ना वो सबसे ज्यादा हर स्टेप्स में आपने नजर रखनी है, देखना है कि क्या मैं प्रीवियस स्टेप में कोई गलती करके तो नहीं आ रहा, क्या मैंने कोई साइन एरर तो नहीं किया, क्या मैंने एडिशन करने की बजाय सब्ट्रैक्शन कर दी। तो ये सारी चेकलिस्ट है। ठीक है, तो जब आप सेकंड स्टेप में आके फर्स्ट स्टेप को टैली करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सेकंड स्टेप भी ठीक हो जाएगा। तो आपने इन तमाम चेक्स को जहन में रखना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, या इसी ट्रिक को जिससे आपने पार्ट एल को सॉल्व किया है। पार्ट एन, अब पार्ट एन आपके पास क्या है, या नोट कर लीजिए, 5 ब्रैकेट 7f - 3 इज इक्वल टू 28 ब्रैकेट f - 1। अब रीराइट करने से पहले आप चेक कर लीजिए कि आपने क्वेश्चन सही कॉपी किया है, क्वेश्चन इज करेक्ट। अब आप यहां बुलेट बना के कॉपी कर लीजिए, इज इक्वल टू 28 ब्रैकेट f - 1। अब ये आप पेंसिल यूज कर सकते हैं, कलर पेंसिल यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है कि वो ये मिस्टेक जरूर करते हैं कि वो एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ब्रैकेट में 2 नंबर लिखे हैं तो आपने दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। 5 7 टाइम्स क्या होगा, 35f - 5 3 द 15 इज इक्वल टू, अब ये 28f से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 28f - 28 1 जा 28। अब पेयरिंग कर लीजिए, ब्रिंग इट हियर एंड शिफ्ट इट देयर। ठीक हो गया, लाइक और अनलाइक टर्म्स को। तो अब आपने क्या किया, 35f - 28f इज इक्वल टू -28, यहां -15 है तो क्या हो गया, +15। बार बना लीजिए फॉर लाइक टर्म्स, पेयरिंग करने के लिए। डिफरेंट साइन मीन्स डू सब्ट्रैक्शन मेंटली एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें भी देख ले, 28 में से 15 माइनस हो रहा है तो 13 बचा, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर माइनस। स्टूडेंट साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने साइन एरर या साइन की मिस्टेक कर दी तो रॉन्ग साइन मींस रॉन्ग आंसर। 7 और f क्या हो रहे हैं आपस में, मल्टीप्लाई। व्हेन यू शिफ्ट ऑन अदर साइड दे विल डिवाइड। डिवाइड का मतलब डाउन। अब फिर ये आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स नंबर में, तो 13 को अगर 7 से करेंगे तो -1 होल आ जाएगा, और 6। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि ये कैसे आया, तो लेट मी शो यू रफ वर्किंग। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे। अब आप 13 को डिवाइड करा लें 7 से, सो 7 1 जा 7, माइनस किया तो क्या बचा 6। तो ये मिक्स नंबर है, दे डोंट डिवाइड फर्दर। ठीक है, तो रफ वर्किंग आप अपनी सहूलत के लिए जरूर किया करें, लेकिन आंसर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में देना है आपको। ठीक हो गया, सो दिस इज वी हैव डन टिल n। और इसमें हमारे पास जो क्वेश्चंस दिए थे आप देखें वो ब्रैकेट्स हैं, तो हमने यहाँ पे कौन कौन सी स्किल्स अप्लाई करी, एक्सपेंड, साइन रूल्स, बोर्ड मैथ्स, पेयरिंग, एड सब्ट्रैक्ट, डिवाइड एंड आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म।
तो स्टूडेंट्स याद रखें, जब भी आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझना है कि एक मैंने क्या बॉड मैथ्स को फॉलो किया या मैंने स्टेप्स को एज इट इज अप्लाई किया या नहीं। अगर आप इस चेकलिस्ट को फॉलो करेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन को समझना और सॉल्व करना बहुत ईजी है। मैथमेटिक्स इज वेरी इजी, एक्चुअली पीपल मेक्स इट वेरी हार्ड। तो आप उनमें से नहीं है जो हार्ड बनाएंगे, आप उसको बहुत ही इजी बनाएं जब आप हर स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आर यू रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 5? देख लें क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है या जो कॉन्सेप्ट हमें दिखा रहे हैं वो सेम कॉन्सेप्ट है जो कि हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हम यहाँ पे ले लेते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 5b को हमने चूज किया है। ये दोनों अगर आप देखें फ्रैक्शनल वैल्यूज में है, बी पार्ट और डी पार्ट। तो हम बी में क्वेश्चन नंबर 5b के 3/4 x इज इक्वल्स टू -6 अकॉर्डिंग टू बॉड मैथ्स। अब आपने सॉल्यूशन लिखा, कॉपी कर लीजिए, 3/4 x -6। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 3 इंटू एक्स क्या होता है 3x/4 इज इक्वल टू -6 अकॉर्डिंग टू बॉड मैथ्स। क्या होगा पहले डिवीजन, अब ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा व्हेन यू शिफ्ट ऑन अदर साइड। तो 3x इज इक्वल टू -24। ठीक हो गया। अगेन peel it off, x and 3 they are multiplying, when you shift on other side they will divide। डिवाइड का मतलब क्या होता है डाउन। तो -24 डिवाइड बाय 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास जो आएगी वो क्या आएगी -8 विच इज द राइट वैल्यू ऑफ x। ठीक है जी। अब ये बहुत सिंपल है, अगर आप हर स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए इसको करना बड़ा आसान है। लेट्स मूव टूवर्ड्स 5d। अब आप 5d को कॉपी कर लीजिए। सबसे पहले y/4 -8 इज इक्वल टू -2। सॉल्यूशन लिख लीजिए, बुलेट्स y/4 -8 इज इक्वल टू -2। तो अब आप यहां देखें दो ऑप्शंस है, आप नंबर को डायरेक्ट शिफ्ट कर दीजिए। तो ये बहुत इजी है, बजाय एलसीएम ले पहले। तो मेक इट वेरी सिंपल एंड स्मार्ट वे। तो y/4 हो गया, -2 + 8 हो गया। डिफरेंट साइन मीन्स डू सब्ट्रैक्शन मेंटली एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। यहां हमारे पास एक करेक्शन की जरूरत है, ओवरराइट हो रही है, तो हमने फौरन देखा और इसको इरेज कर दिया। यही हैबिट आपकी होनी चाहिए, फौरन करेक्शन आप ठीक कर सकते हैं। तो क्या आ रहा है आपके पास, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर प्लस है तो लिखने की जरूरत नहीं। अब ये डिवाइड हो रहा था, व्हेन यू शिफ्ट ऑन अदर साइड इट विल मल्टीप्लाई। तो 4 6 टाइम क्या होता है 24। सो 24 इज योर राइट आंसर। यहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ फ्रैक्शनल वैल्यूज को देखा जहां पे बॉड मैथ्स के थ्रू हमने बड़ा इजीली सॉल्व कर लिया। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि हमेशा आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो उसमें आप देखेंगे कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई हो रहे हैं और उसको चेकलिस्ट की तरह टिक करके आप आगे जो स्टेप्स हैं उसको फॉलो करते रहें। सो आपका आंसर हमेशा ठीक आएगा। सो दिस इज हियर वी डिस्कस्ड अबाउट क्वेश्चन नंबर 5 एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैथमेटिशियंस। मेरी वीडियोस को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन के बेल को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आप हमारी अगली आने वाली वीडियोस को देखते रहें। स्टूडेंट्स आपके कमेंट्स हमारी टीम को मोटिवेट करते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना एक्सपेंड हो सकता हो हमारे इस छोटी सी कोशिश को आप एक्सपेंड कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली मेंबर्स जो भी आपके फेलोज हैं, ताकि हर कोई मैथ्स को इजीली सीख सके और समझ सके। यही हमारा मिशन और टारगेट है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे मिशन और हमारे टारगेट में हमारा साथ दीजिए। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।